4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ है और चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 7 मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा। चुनाव प्रचार भी खत्म हुआ और चुनाव भी हो चुका है, लेकिन अगर इसमें कोई कमी रह गई तो उसे पूरा करने के लिए आज तक के एंकर, नाम क्या लूं, सुधीर चौधरी। जी हां, एक बार फिर से मैं नाम लेती हूं ताकि आप ठीक से सुने और आपको याद हो जाए। जो एंकर है वो सुधीर चौधरी है। अगर मैं आज सुधीर चौधरी को जाहिल कहूं तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और ये मैं सही कह रही हूं। आज मैं सुधीर चौधरी की ही बात कर रही हूं। क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर सुधीर चौधरी एक एंकर बना हुआ है? सुधीर चौधरी क्या एक पपेट है? क्या सुधीर चौधरी एक कठपुतली है? माना कि वो गोदी पत्रकार है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या चुनाव के दौरान जो वोटिंग करने के लिए वोटर्स पहुंचते हैं, क्या सुधीर चौधरी ये बताएगा कि वोटर्स जो है वो जाहिल है? क्या ये चौधरी ये बताएगा कि कोठी वाले किसको वोट देते हैं, स्लम एरिया के लोग किसको वोट देते हैं? क्या सुधीर चौधरी ये सब कुछ बताएगा? क्या सुधीर चौधरी ने बीजेपी का ठेका ले रखा है और उसे कुछ नजर नहीं आता? जी हां, आज ये सब इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि सुधीर चौधरी ने एक वीडियो के जरिए, या फिर यूं कहें ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी कैट, पाकिस्तान का नाम चुराने वाला सुधीर चौधरी ने उस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। और ब्लैक एंड व्हाइट में एमसीडी चुनाव को लेकर क्या तथ्य पेश करता है वो इस वीडियो के जरिए आप जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सुधीर चौधरी उन गरीबों को जलील कर रहे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनको अनपढ़ तक कहते हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं। और उसने डिवाइड किया है, क्या जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उन्होंने किसको वोट दिया है? उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। जो पैसे वाले हैं, जो कोठी में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, वो किसको वोट दिया है? वो बीजेपी को वोट दिया है। ये कौन है? ये सब बताने वाला ये पत्रकार होता कौन है? ये क्या कहना चाहता है? ये वही पत्रकार है जो जमीन जिहाद से लेकर तमाम जिहाद की बात करता है। जी हां, ये तिहाड़ वाला पत्रकार है। और आप जरूर सुने कि इस पत्रकार ने यानी सुधीर चौधरी ने गरीब और स्लम एरिया के लोगों को किस तरह से जलील किया है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? आप इसे जरूर सुने और बताएं कि एक पत्रकार होने के नाते क्या इस तरह से आप करेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? इसके अलावा आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोपड़ी बस्तियों से और प्राइवेट कॉलोनीज में रहने वाले लोगों से सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिल रहे हैं। देखिए आप, जो स्लम है, स्लम में आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, स्लम में उन्हें 49% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो इससे क्या चीज समझ में आई? जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। जो लोग बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं, और जाहिर है वो ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये दिल्ली की बात है। क्या सिर्फ कोठी वाले ही या कोठियों में रहने वाले ही अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो फिर आम नागरिक के पास मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और पत्र ले लेकर क्यों पहुंचते हैं? भाइयों बहनों, मुझे वोट कीजिएगा, ये भीख क्यों मांगते हैं? देश के प्रधानमंत्री मंच पर बैठ करके चीख कर, देश के गृह मंत्री थूक लगा कर पेपर बांटते हैं, पंपलेट बांटते हैं। क्या वो गरीबों के पास नहीं जाते?
वो कोठियों में रहने वाले लोग होते हैं जहां सिर्फ जाते हैं। आखिर क्यों वहां पर जाते हैं? क्या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी गरीब वोट नहीं देंगे? और ये कहना होगा सुधीर चौधरी को अगले एपिसोड में कि कोई भी गरीब बीजेपी का नाम नहीं लेगा, बीजेपी के पास नहीं आएगा और बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी को वोट गरीब तबके के लोग, जाहिल लोग या फिर कहते हैं स्लम एरिया के लोग वोट नहीं करते हैं। तो वोट के दौरान ये महामंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद क्यों मैदान में उतरते हैं? क्यों गरीबों के सामने झुकते हैं, सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उसके बाद वोट लेते हैं? क्यों ये करते हैं? तो सुधीर चौधरी अगले एपिसोड में ये जरूर बताना कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये कोई भी किसी गरीब के दरवाजे पे ना पहुंचे, उसे ये मना कर देना, क्योंकि ये बात सुधीर चौधरी आपने कही है कि कोठी वाले, पढ़े लिखे, पैसे वाले लोग ही बीजेपी को वोट करते हैं। जो गरीब हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो इसलिए अगली बार एपिसोड बनाओ तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में ये बताना कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या फिर जेपी नड्डा हो, योगी हो, कोई भी हो, गरीबों के पास वोट मांगने के लिए ना जाए। ये जरूर बताना अगले एपिसोड में। मैं इंतजार करूंगी। हालांकि मैं शो नहीं देखती, लेकिन कुछ चीजें होती है, जवाब देने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि आपने कहा क्या है। जहर फैलाते फैलाते अब जाहिल कह रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। जवाब देने के लिए हम जैसे लोग तैयार हैं, आईना दिखाने के लिए कि आईना आपकी असलियत को दिखा सके।